नमस्कार। नेशन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। बिहार में कोरोना और बाढ़ संकट बनकर लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं बाढ़ ने लाखों की आबादी को बेघर कर दिया है। इन सब के बीच भी बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दरअसल 29 नवंबर तक सरकार का कार्यकाल खत्म होना है और इससे पहले ही नई सरकार का गठन होना है। इसे लेकर बिहार सरकार भी चुनाव कराने के मूड में है, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि विपक्ष लगातार कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव को टालने की मांग कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने के लिए निर्वाचन आयोग हर स्तर पर अपनी तैयारी कर रहा है। आपको बताते चले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में वर्चुअल चुनाव की मांग पर छिड़ी बहस के बारे में कहा कि वर्चुअल चुनाव प्रचार समय की जरूरत है, लेकिन ऑनलाइन या मोबाइल के जरिए वोटिंग के विकल्प पर अभी आयोग कोई विचार नहीं कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान मतदाताओं और ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किया जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके ताकि खतरा न हो। उन्होंने ये भी कहा है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1000 तक सीमित की जाएगी। फिलहाल यह संख्या 1500 है। इसके लिए अतिरिक्त मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। बिहार के लिए 33,797 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाओं में ड्यूटी दे रहे और घर में क्वारंटीन रहने वाले मतदाताओं को वैकल्पिक डाक मत पत्र की सुविधा दी जाएगी। वहीं चुनाव प्रचार में भी कोरोना वायरस से संबंधित नियमों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों से संबंधित सभी पक्षों की होगी। कोविड-19 के मद्देनजर मतदाता दिशा निर्देशिका को भी अपडेट किया जा रहा है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी सरोकारों को देखते हुए वर्चुअल चुनाव प्रचार भी समय की जरूरत बन सकती है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवारों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नॉमिनेशन के समय उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी देनी होती है। डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार पर किए गए खर्च को भी चुनाव खर्चे में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट कंपनियों को किया गया भुगतान और प्रचार अभियान से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर हुआ खर्च भी शामिल है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया, इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही है सामग्री पर भी लागू होते हैं। तो इस तरह बिहार में चुनाव की पूरी तैयारियां की जा चुकी है और लगातार चुनाव आयोग इस पर मंथन भी कर रहा है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द इस पर जो तिथि है वो भी जारी किया जाए। हालांकि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। हालांकि विपक्ष जरूर इसे नकार रहा है और वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समय आते ही विपक्ष भी चुनाव में जोरों शोर से तैयारी को लेकर लग जाएगा। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।